हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th मैथ चैप्टर 6 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.1 और एक्सरसाइज 6.2 जो थ्योरम है हम उनको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एक्सरसाइज 6.2 एक्सरसाइज जो है हमारी वो थ्योरम 6.1 और थ्योरम 6.2 के ऊपर बेस्ड है। अगर हमें वो दो थ्योरम आती होंगी तो ईजीली हम ये पूरी एक्सरसाइज बना सकते हैं। तो थ्योरम 6.1 है हमारी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जिसको हम बोलते हैं बीपीटी थ्योरम, और उसका दूसरा नाम है थियल्स थ्योरम। सेकंड है हमारी कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी मतलब कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कन्वर्स का मीनिंग होता है उल्टा, यानी अगर हमें पहले जो गिवन दे रखा होगा तो सेकंड इक्वेशन में हमसे वो प्रूफ करने के लिए पूछेगा, और जो पहले वाली इक्वेशन में हमसे प्रूफ करने के लिए पूछा होगा सेकंड वाली इक्वेशन में, कन्वर्स वाली में उसका अपोजिट हमें गिवन दे रखा होगा। तो देखो एक्सरसाइज करते हैं 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। पूरी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी के ऊपर बेस्ड है पूरी एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, दे रखा है फिगर, और फिगर में हमें गिवन दे रखा है DE पैरेलल टू BC फाइंड BC in first and AD in सेकंड। ये दो क्वेश्चंस हैं हमारे जो हमें दे रखे हैं, करते हैं हम। तो सबसे पहले फिगर दे रखा है, फिगर बना लेते हैं। फिगर ये है हमारा कुछ इस टाइप से। ये हमारा A, ये B और ये C, ये D और ये E। ये दे रखा 1.5 सेंटीमीटर, ये दे रखा 1 सेंटीमीटर, और ये दे रखा हमारा 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखते हैं हमसे पूछा क्या। पहले वाले में BC पूछा, सॉरी देख लेते हैं, BC पूछा, सॉरी EC पहले हमसे पूछा है EC निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर हम देखते हैं गिवन क्या दे रखा है, हमें गिवन दे रखा है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन करते हैं इसका। DE पैरेलल टू BC, ये हमें गिवन। जब DE पैरेलल टू BC देखते हैं, DE का है हमारे ये, और BC पैरेलल टू DE पैरेलल टू BC। अगर DE पैरेलल के BC है, अगर ट्रायंगल में कोई एक लाइन किसी लाइन के पैरेलल होती है और किन्हीं दो पॉइंट पे क्या करे, इंटरसेक्ट करे, कट करे, तो वो क्या होता है, उसमें हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगता है। कब लगता है? जब हमें गिवन दे रखा हो कि लाइनें क्या है, पैरेलल है। अगर हमें रेशियो गिवन दे रखे होंगे तो हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी से लाइनों को पैरेलल कर सकते हैं। अगर लाइनें हमें पैरेलल दे रखी हैं तो हम उसमें बीपीटी लगा सकते हैं। तो हम जब लाइनें हमें DE पैरेलल टू BC दे रखा है तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC। तो हम लिख सकते हैं कितना, AD अपॉन DB इक्वल टू कितना, AE अपॉन EC। ठीक है, AD की वैल्यू कितनी है हमारी 1.5 और DB की वैल्यू कितनी है हमारी 3 इक्वल टू AE कितना है हमारा 1, और EC की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 1.5 3 का हाफ होता है। अगर मैं, और क्या करते हैं, अगर हमारा एक नंबर से पहले पॉइंट है ना, अगर यहाँ से पॉइंट हटा दें तो नीचे 0 आ जाएगा, नहीं तो 1.5 को 3 से भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से पॉइंट हटा रहा हूँ और यहाँ 0 लगा रहा हूँ, तो ऊपर कितना मेरा 15 और नीचे कितना मेरा 30, और 1 अपॉन कितना EC। अगर दो पीछे से हम देखते हैं, एक नंबर से पहले पॉइंट है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 15 हो जाएगा और उतना 10 नीचे चला जाएगा। तो 15 2 या 30, यानी 1/2 इक्वल टू कितना 1/EC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो EC जाएगा इधर और 2 जाएगा इधर, तो EC की वैल्यू कितनी 2 सेंटीमीटर में दे रखा तो कितना सेंटीमीटर। ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब करते हैं सेकंड के लिए फिगर दे रखा है हमें, सेकंड फिगर बना लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन।
कुछ इस टाइप से दे रखा है। ये हमारा डी, ये हमारा बी, ये हमारा सी और ये हमारा कितना ई। वैल्यू रख देते हैं। ये कितना AD है, ये कितना 7.2 सेंटीमीटर है, ये है हमारा कितना 5.4 सेंटीमीटर है और ये दे रखा है हमारा कितना 1.8 सेंटीमीटर। सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को करने का भी सेम टू सेम तरीका है। सेकंड पार्ट सेम करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है DE। सबसे पहले लेते हैं इन ट्राइंगल ABC। तो DE पैरेलल है किसके, BC के। ये हमें क्या गिवन, जब लाइनें पैरेलल होती हैं तो हम उनके रेशियो को बाई BPT से लिख सकते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं बाई BPT, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो DE पैरेलल टू BC है तो हम लिख सकते हैं AD अपॉन कितना DB इक्वल टू कितना AE अपॉन EC। AD हमें चाहिए तो AD को हम ऐसे रहने देते हैं। DB की वैल्यू कितनी है 7.2 इक्वल टू AE कितना है हमारा 1.8 और EC कितना हमारा 5.4। ठीक है, कर लेते हैं। तो AD इक्वल टू कितना 7.2 इक्वल टू 18 3 जा 54। ये 3 टाइम कट गया तो कितना 1/3। अब AD चाहिए मुझे यहाँ, तो मैं इसको 7.2 को पहुँचाऊँगा यहाँ, तो 1 × 7.2 कितना 7.2 और नीचे कितना 3 7.2। अब ये से कट गया कितना, AD की वैल्यू कितनी है हमारा 3 2 जा 6 2 पॉइंट और कितना बचा 3 4 जा, यानी 2.4 सेंटीमीटर। AD कितना है हमारा 2.4 सेंटीमीटर। और ये हमारा था सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। और फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हमारा ये, जिसमें हमारी EC की वैल्यू आई है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं ENF। इसमें डायग्राम नहीं दे रखा, हमें बनाना है। एक ट्राइंगल है PQR। एक ट्राइंगल बनाते हैं सबसे पहले। ट्राइंगल PQR। इन ट्राइंगल PQR E एंड PQ पे हमारा E है और PR पर हमारा F है। इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं। ये लाइन हमने ज्वाइन कर दी PF। ईच ऑफ द फॉलोइंग EF पैरेलल टू QR। बिल्कुल ठीक है, EF पैरेलल है किसके PR के। तो ये हमारा डायग्राम बन गया गिवन इन्फॉर्मेशन से। तो इसके क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे 3 पार्ट हैं, तीनों हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले हमें उसने दे रखा कि EF पैरेलल है किसके QR के, ये हमें गिवन। जब लाइनें हम पैरेलल हैं तो हम सीधे सीधे इसमें BPT लगा सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन दे रखा है, लिख लेते हैं। क्या दे रखा है, PE इक्वल टू कितना 3.9 सेंटीमीटर, EQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PF इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर और FR दे रखा है हमें कितना 2.4 सेंटीमीटर। तो देखते हैं इन ट्राइंगल, सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट का सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR EF पैरेलल टू QR। अगर EF QR के पैरेलल है तो हम PPT लगा सकते हैं। तो कितना AE अपॉन EQ इक्वल टू कितना PF, सॉरी P है ये, मैंने ए लिख लिया, PE इक्वल टू कितना PF अपॉन कितना FR। रीज़न का लिखूंगा बाई BPT। अब P की वैल्यू कितनी है मेरी 3.9, EQ कितना मेरा 3 इक्वल टू PF कितना मेरा 3.6 और FR दे रखा है मेरा कितना 2.4। हमसे पूछा क्या, सॉरी ये गिवन नहीं दे रखा, हमसे पूछा है टू शो, ये मैंने गिवन लिख रखा है, ये शो करना है, टू शो EF पैरेलल टू कितना QR। तो हमें रेशियो दे रखे हैं, रेशियो को अगर हमारे इक्वल आए तो लाइनें भी क्या होंगी हमारी पैरेलल। तो इन ट्राइंगल जिसमें भी हमने लगाया इन ट्राइंगल कितना PQR, ये क्या कितना 1.3
और ये भी कितना, ये कितना है हमारा 24, तो कितना ये गया हमारा कितना 0.3 अपॉन कितना 0.2। तो अगर हम देखें तो LHL और RHS सॉरी LHS और RHS दोनों क्या इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो इस केस में जो हमारा लाइन होंगी वो पैरेलल नहीं होंगी। तो यहाँ पर हमारी लाइनें पैरेलल नहीं है। आंसर कितना हमारा नो। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट करने के लिए वैल्यू लिखते हैं और करते हैं। सेकंड पार्ट में हम देख लेते हैं गिवन हमें क्या क्या दे रखा है। PE इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, QE इक्वल टू हमारा 4.5 सेंटीमीटर, PF इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड RF इक्वल टू कितना 9 सेंटीमीटर। तो वही सबसे पहले अगर लाइनें पैरेलल होंगी तो रेशियो इक्वल होंगे। तो मैं लिख लेता हूँ कितना PE अपॉन कितना QE इक्वल टू कितना PF अपॉन कितना RF। तो P की वैल्यू लिखता हूँ 4 और Q कितना मेरा 4.5 इक्वल टू PF कितना मेरा 8 और RF कितना मेरा 9। अब देखो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। कैसे, मैं 4/8 को यहाँ ला सकता हूँ इक्वल टू 4.5 को मैंने ऊपर लिखा तो 9 कितना मेरा नीचे, ये कटा कितना मेरा 1/2 और इधर भी 4.5 से 9 कट गया कितना मेरा 1/2। यानी LHS और RHS दोनों इक्वल हैं। तो मैं लिख सकता हूँ बाई BPT बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम EF पैरेलल टू QR। ये मैं इसका आंसर क्या होगा मेरा यस। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड में हमें दे रखा PQ इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर, PR 2.56 सेंटीमीटर, PE 0.18 सेंटीमीटर और RF इक्वल टू कितना 9 सेंटीमीटर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर लाइनें हमारी अगर रेशियो हमारे इक्वल हुए तो हम सीधे लिख सकते हैं भाई BPT से लाइनें क्या हैं पैरेलल हैं। तो सबसे पहले वही BPT लगाएंगे तो कितना AE अपॉन EQ इक्वल टू कितना PF अपॉन कितना FR। तो लगाएंगे सबसे पहले देखते हैं हमें दे क्या रखा है। हमें दे रखा PQ यानी PQ पूरी वैल्यू दे रखी है और हमें दे रखा कितना PR दे रखा है, बाकी हमें PE दे रखा है और हमें कितना दे रखा है RF। तो देखो अगर हम पहले सॉल्व करते हैं हमें हमारी EQ चाहिए क्योंकि हमें क्या दे रखा है PE दे रखा है लेकिन हमारे पास EQ नहीं है। तो मैं लिख सकता हूँ PQ इक्वल टू ये देखो PQ जो मेरी पूरी साइड है यानी PE प्लस EQ। तो ये कितना मेरा PE प्लस कितना मेरा EQ। PQ की वैल्यू कितनी 1.28 इक्वल टू PE कितना दे रखा है मेरा 0.18 प्लस कितना चाहिए मुझे EQ। इधर लेके आऊँगा तो 1.28 माइनस का कितना 0.18 इक्वल टू कितना EQ। तो EQ की वैल्यू कितनी आएगी मेरी कितना 1.10। ये कितना है मेरा EQ। अब सेम टू सेम मैं कंडीशन निकाल सकता हूँ। मुझे PE दे रखा है और मुझे PR दे रखा है। तो PR कैसे निकालूंगा PR इक्वल टू PF प्लस कितना FR। तो PR कितना है मेरा 2.56 इक्वल टू कितना PF दे रखा है क्या मुझे PF मुझे निकालना है प्लस FR कितना दे रखा है मुझे 0.36। ये मेरा 0.36 सेंटीमीटर। तो यहाँ रखूँगा कितना मैं 0.36। तो PF मुझे चाहिए यही लिख लेता हूँ 2.56 माइनस का कितना 0.36 इक्वल टू कितना PF। तो PF की वैल्यू कितनी 2.56 माइनस का 0.36। तो PF इक्वल टू कितना आएगा PF इक्वल टू ये आएगा मेरा कितना 2.56
2.20 ये आया मेरा कितना PF। अब मैं वैल्यू रखता हूँ किसके अंदर, रेशियो के अंदर। तो AE कितना दे रखा है मेरा, सॉरी मैंने PE आएगा, मैंने AE लिख रखा है PE। तो PE कितना दे रखा है मेरा, PE मैंने 0.18 और EQ कितना दे रखा है, मैंने यहाँ से निकाला कितना 1.10 इक्वल टू कितना मेरा PF मैंने निकाला कितना 2.20 और वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे FR दे रखा है 0.36। वहीं फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई लगाऊंगा, इसको पहुँचाऊँगा यहाँ, सॉरी इसको पहुँचाऊँगा यहाँ और इसको लेके आऊँगा इधर। तो 0.18 ऐसे रहा और 2.20 में ऐसे ले आया। एक मिनट गड़बड़ हो गया क्या, PQ PE अपॉन EQ। तो PE मेरा कितना है 0.8 और EQ कितना है मेरा 1.1, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से PQ 1.8 PR दे रखा है मेरा कितना 0.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बनाना PE अपॉन EQ इक्वल टू कितना PF अपॉन FR। तो PE की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरी 0.18 सेंटीमीटर और EQ कितना है मेरा 2.20 सेंटीमीटर इक्वल टू ये कितना मेरा दे रखा है, एक बार चेक कर लेते हैं 1.28 PQ, ठीक है 1.28 PR 2.56 सेंटीमीटर, PE 0.81 सेंटीमीटर और PF यही गड़बड़ हो गया, मैंने RF लिख दिया। तो ये PF है मेरा कितना, PF इक्वल टू कितना 0.36 सेंटीमीटर। तो ये कितना निकल के आएगा मेरा RF, ये कितना मेरा RF। तो RF इक्वल टू कितना 2.2 सेंटीमीटर। अब वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, तो वैल्यू रखेंगे कितना ये मेरा PE अपॉन कितना EQ इक्वल टू कितना PF अपॉन FR। तो PE की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, PE दे रखा है मेरा कितना 0.18, EQ कितना आया मेरा निकल के 1.10 इक्वल टू PF दे रखा मुझे कितना 0.36 और FR कितना निकल के आया मेरा 2.20। फिर भाई इसको मैं लेके जाऊंगा यहाँ और इसको लेके आऊँगा यहाँ, क्योंकि आसानी से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ। अगर ऐसे भी डिवाइड करेंगे तब भी हो जाएगा। तो 0.18 अपॉन कितना 0.36 इक्वल टू कितना 1.10 अपॉन कितना 2.20। अब देखो ये 18 2 जा 36 यानी 1/2 टाइम में कट गया और 1.1 और 2.2 यानी 11 से 22 कट गया कितना 2 टाइम में। यानी LHS और RHS दोनों इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ बाई BPT क्या लिख सकता हूँ EF पैरेलल है किसके QR के। इसका आंसर होगा क्या यस। तो हमसे पूछा था कि जिसमें ये दोनों लाइनें अगर पैरेलल प्रूफ हो गई तो उसमें यस लिखना है, और जिस क्वेश्चन के अंदर ये लाइनें पैरेलल प्रूफ नहीं हो पाई तो उसमें हमें नो लिखना है। तो यस लिखने का तरीका क्या था कि हम रेशियो को इक्वल रखें। अगर रेशियो हमारे इक्वल निकल के आए तब ये लाइनें पैरेलल होंगी, अगर रेशियो इक्वल निकल के नहीं आए तो ये लाइनें पैरेलल नहीं होंगी। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें फिगर दे रखा है और फिगर की हेल्प से हमें आंसर निकालना है। बी क्वेश्चन हमें गिवन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन दे रखा है हमें LM पैरेलल टू CV एंड LN पैरेलल टू CD, ये दे रखा है हमें गिवन।
अगर हमें ये गिवन दे रखा है तो हमसे पूछा है टू शो टू प्रूव ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। तो सबसे पहले हमें पता है अगर लाइनें हमारी पैरेलल होती हैं तो हम सीधे सीधे रेशियो के इक्वल रख सकते हैं बाई पीपीटी। तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं ये पैरेलल लाइन है हमारी। पैरेलल लाइन हमने देखा कहाँ है इसमें, एल एम पैरेलल किसके, बीसी के यानी सीबी के। तो हम लिखेंगे प्रूफ। तो सबसे पहले देखा हमने इन ट्राइंगल, सबसे पहले ट्राइंगल हमें चाहिए कौन सा, तो हमें कौन सा ट्राइंगल चाहिए ये बताएंगे हमारी पैरेलल लाइन। हमें क्या करना है, सिर्फ हमारे डायग्राम के अंदर हमें हमारा ट्राइंगल ढूंढना है और ट्राइंगल ढूंढने के बाद हमें रेशियो लिख देने हैं बस, और कुछ भी नहीं करना। तो एल एम हमारा ये है किसके पैरेलल है, बीसी के, यानी इससे वाला बनने वाला ट्राइंगल कौन सा हमारा, ए बी सी। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी और मैं लिखूँगा कितना, एल एम पैरेलल टू किसके, सी बी के। अगर एल एम पैरेलल है सी बी के, ये क्या है मेरा गिवन, ये मुझे दे रखा क्या गिवन। तो मैं लिख सकता हूँ जो, अगर मेरा वैसे आना चाहिए ए एम अपॉन एम बी, लेकिन ए एम अपॉन ए बी दे रखा है तो मैं ए एम अपॉन ए बी लिख सकता हूँ। तो ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू उसी तरह से कितना मेरा ए एल अपॉन ए सी, इसको मैंने माना इक्वेशन 1 बाई बी पी टी बाई बी पी टी, और इसको मैंने माना इक्वेशन 1। इसी तरह से मैं लिखता हूँ दूसरा ट्राइंगल। तो मैं लूँगा इन ट्राइंगल, ढूंढता हूँ अब कौन सा ट्राइंगल, यानी एल एन पैरेलल है सी डी के। एल एन का है मेरा ये और किसके पैरेलल है, सी डी के, यानी इससे बनने वाला ट्राइंगल कौन सा है मेरा, ए सी डी या ए डी सी। तो इन ट्राइंगल ए डी सी, तो मैं लिखूँगा क्या, एल एन पैरेलल टू सी डी, ये क्या है मुझे गिवन दे रखा है। तो मैं लिख सकता हूँ इनसे बनने वाले ट्राइंगल क्या, रेशियो ए एन अपॉन ए डी इक्वल टू कितना, ए एल अपॉन ए सी। अब देखो बच्चों को कन्फ्यूज़न होगा कि बीपीटी में क्या करते थे कि ए एम अपॉन एम बी आना चाहिए, लेकिन यहाँ ए एम अपॉन ए बी है। अगर क्वेश्चन में ए एम अपॉन ए बी दे रखा है तो आप ए एम अपॉन ए बी ले लो। अगर क्वेश्चन के अंदर ए एम अपॉन ए बी नहीं दे रखा होता तो हम क्या लेते ए एम अपॉन एम बी और इक्वल टू कितना, ए एल अपॉन एल सी। यही हमारा बीपीटी है, ठीक है। इसको मैंने माना इक्वेशन, ये भी मैंने माना बाई बी पी टी, और इसका इक्वेशन मैंने सेकेंड। अब देखो ए एन अपॉन ए एल अपॉन ए सी ए एन अपॉन ए डी के भी इक्वल है, और ए एल अपॉन ए सी ए एम अपॉन ए बी के भी इक्वल है, यानी ए एल अपॉन ए सी इसके भी इक्वल है और ए एन अपॉन ए सी इसके भी इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर ए एल अपॉन ए सी दोनों के इक्वल है ये तो तीनों आपस में इक्वल होंगे। जब तीनों आपस में इक्वल होंगे तो जो हमें हमारा आंसर चाहिए होगा वो हम उठा लेंगे। तो कितना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू कितना, ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी, ये क्या होगा हमारा आंसर, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा आंसर बन गया, हैंस प्रूव्ड। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो या तो इसमें बीपीटी पूछेगा या कन्वर्स ऑफ बीपीटी पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका भी हमें फिगर दे रखा 6.19 एनसीईआरटी का। आपका करते हैं इसको। ये हमारा फिगर है। सबसे पहले हम देख रहे थे गिवन क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें दे रखा है डी ई पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ पैरेलल टू ए ई। हमें शो क्या करना है, टू प्रूव बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, जो हमें गिवन दे रखा होगा उसी गिवन से क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा। तो गिवन क्या दे रखा है हमें, इसमें गिवन दे रखा है हमें डी ई पैरेलल टू ए सी।
तो सबसे और दूसरा कंडीशन क्या दे रखा है हमें, डी एफ पैरेलल टू ए ई। तो इस डी ई को हम ढूंढेंगे इस ट्राइंगल के अंदर डी ई कहाँ है, और इस डी ई और ए सी से बनने वाला ट्राइंगल निकालेंगे। और जब ये हमें ट्राइंगल मिल जाएगा तो हम इनके रेशियो को इक्वल रखेंगे और हम लिख सकते हैं बाई बी पी टी। तो सबसे पहले देखते हैं डी ई कहाँ है। डी ई देखो मेरा ये है, ये वाला, ठीक हो गया। और ए सी कहाँ है मेरा, ये वाला। तो मुझे कौन सा ट्राइंगल चाहिए, ए बी सी। तो मैं लिखूँगा प्रूफ। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा इन ट्राइंगल, कौन सा मिला मुझे इस इंफॉर्मेशन से, मैं लिखूँगा इन ट्राइंगल डी ई पैरेलल टू ए सी, या सीधे सीधे ऐसे लिख देता हूँ मैं, इन ट्राइंगल कौन सा मिला मुझे, ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू ए सी, ये क्या है मुझे गिवन। जब ये मुझे गिवन मिला तब मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये डी ई पैरेलल है ए सी के, तो मैं लिख सकता हूँ ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू कितना, सी ई अपॉन या ई सी अपॉन ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू कितना, बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी। और मैं लिखूंगा बाई बी पी टी। इसको मैंने माना इक्वेशन 1। इसी तरह से मैं आता हूँ सेकंड वाले ट्राइंगल पे। सेकंड वाले ट्राइंगल मैंने देखा डी एफ का है मेरा ये डी एफ, और पैरेलल है किसके, ए ई के। तो मुझे कौन सा ट्राइंगल मिलेगा, ए बी ई। तो इन ट्राइंगल ए बी ई, तो गिवन जो लिखा वही लिखेंगे, डी एफ पैरेलल किसके, ए ई के। तो मैं लिख सकता हूँ कितना, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू कितना, बी एफ अपॉन एफ ई। ठीक है। अब देखो इसको मैंने माना, ये भी मेरा कितना, बाई बी पी टी। ये इक्वेशन मेरी सेकंड। अभी इक्वेशन 1 मिली और इक्वेशन सेकंड मिली। कैसे, वही मैंने बीपीटी लगाई, पैरेलल लाइन से बनने वाले जो ट्राइंगल थे वो उनको मैंने सेपरेट कर लिया और उन ट्राइंगल पे मैंने बीपीटी अप्लाई कर दी। कब बीपीटी अप्लाई करते हैं, जब लाइनें हमारी पैरेलल दे रखी होती हैं। तो अब देखते हैं ए डी अपॉन डी बी बी अपॉन ई सी के भी इक्वल है, और ए डी अपॉन डी बी बी एफ अपॉन ई एफ के भी इक्वल है। जब ये दोनों, इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है, इसका मतलब ये तीनों आपस में इक्वल है। जब तीनों आपस में इक्वल है तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमें क्या पता लगा कि हम लिख सकते हैं, जो हमें हमारा आंसर चाहिए कितना, बी एफ पैरेलल टू एफ ई इक्वल टू कितना, बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी। और ये आंसर हो गया हमारा हैंस प्रूव। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इसका भी फिगर दे रखा है, बना लेते हैं। सबसे पहले गिवन देख लेते हैं। गिवन क्या दे रखा है हमें, डी ई, क्वेश्चन नंबर 5, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, और सेकंड कंडीशन दे रखी है हमें एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर। हमें शो करना है टू शो। पहले जो हमें गिवन दे रखा है कि हम गिवन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद जो शो करने के लिए बोला होता है हम उसको लिखते हैं टू शो। अगर प्रूफ बोला तो होता तो हम लिखते हैं टू प्रूफ, टू शो ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। हमें शो करना है कि ई एफ और क्यू आर क्या पैरेलल है। अगर हमने, कब ये हो सकता है पैरेलल, कि देखो जब रेशियो इक्वल हो, जब लाइनें पैरेलल होती हैं तब रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर हमने रेशियो को इक्वल प्रूव कर दिया तो हम लिख सकते हैं बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, रेशियो इक्वल है तो लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। यानी इसमें हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगने वाला है। तो सबसे पहले हम करेंगे प्रूफ
प्रूफ में सबसे पहले डी ई और ओ क्यू को ढूंढेंगे और डी ई और ओ क्यू से बनने वाले ट्राइंगल को ढूंढेंगे, फिर उस पर हम बीपीटी लगाएंगे, फिर 2 इक्वेशन बनेगी और वो इक्वेशन 1 2 मानेंगे और वही फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 करके हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले ढूंढते हैं डी ई का है मेरी ये, और दूसरा मेरा ओ क्यू मेरा ये, यानी इससे बनने वाला ट्राइंगल मेरा पी ओ क्यू। तो मैंने लिया इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, तो वही रीज़न लिखूँगा डी ई पैरेलल टू किसके ओ क्यू के, तो मैं सीधे क्या कर सकता हूँ, बीपीटी अप्लाई कर सकता हूँ, यानी पी ई अपॉन कितना ई क्यू इक्वल टू कितना ए डी अपॉन कितना डी ओ बाई बी पी टी। बी पी टी इसको मैंने माना है इक्वेशन 1। इसी तरह से मैं जाऊँगा दूसरे ट्राइंगल पे, तो दूसरा ट्राइंगल ढूंढूंगा मेरा कौन सा बनेगा, तो डी एफ और ओ आर देखता हूँ मैं। तो डी एफ पैरेलल है ओ आर के, यानी इससे बनने वाला ट्राइंगल मेरा पी ओ आर। तो मैं लिखूँगा इन ट्राइंगल पी ओ आर, जो गिवन दे रखा है वो लिखूँगा डी एफ पैरेलल टू कितना ओ आर के ओ आर। अब डी एफ कितना मेरा ए डी अपॉन पी ओ आर, यानी पी डी अपॉन डी ओ, वो लिखता हूँ मैं पी एफ अपॉन ई आर, पी एफ अपॉन कितना ई आर इक्वल टू कितना, ये ए डी नहीं है, ये पी डी है, पी डी। तो ये कितना मेरा पी डी अपॉन कितना डी ओ, इसमें भी मैं लगाऊंगा बाई बी पी टी, बाई बी पी टी मैंने लगाया और इक्वेशन मेरा सेकंड। अब देखो मेरा पी डी अपॉन डी ओ पी ई अपॉन ई क्यू के इक्वल है और पी डी अपॉन डी ओ मेरा पी एफ अपॉन ई आर के इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पहली और दूसरी इक्वेशन से मुझे क्या मिलेगा कि पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू कितना पी एफ अपॉन ई आर। जब मुझे पी ई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन ई आर देखता हूँ मुझे कहाँ है, तो पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन ई आर। तो इससे इसके बीच में जो ट्राइंगल मुझे कौन सा मिल रहा है, पी क्यू आर। पी क्यू आर के अंदर जो ई एफ है वो क्या है, इसका पैरेलल है। जब रेशियो इक्वल होते हैं तो लाइनें भी क्या होती हैं, पैरेलल। तो मैं लिखूँगा बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी, बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, हैंस प्रूव्ड। अगर लाइनें पैरेलल होती हैं तो रेशियो इक्वल होते हैं, और रेशियो इक्वल होते हैं तो लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ये हमारा जब कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा, और बीपीटी क्या था हमारा कि अगर रेशियो इक्वल है तो साइड लाइनें पैरेलल हैं तो रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे, वो हमारी बीपीटी है। और रेशियो इक्वल है तो लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये हमारा क्या है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इन फिगर 6.21। अच्छा, इसमें भी हमें दे रखा, तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद। ये हमारा P, ये हमारा A, ये हमारा B, ये हमारा O, ये हमारा C, ये हमारा Q और ये हमारा कितना R। ठीक है, अब हम लिखते हैं सबसे पहले गिवन क्या दे रखा है 6.21 के अंदर AB, क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है AB पैरेलल टू PQ एंड AC पैरेलल टू PR। हमें शो करना है टू शो BC पैरेलल टू QR, ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम क्या, प्रूफ लिखने के लिए सबसे पहले वही इन दो लाइन से बनने वाले इन दो पैरेलल लाइन से बनने वाले ट्राइंगल को ढूंढेंगे। तो AB ढूंढते हैं, AB का हमारा ये, और PQ का हमारा ये, यानी इससे बनने वाला ट्राइंगल हमारा कौन सा, POQ। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल POQ
इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, तो हम लिखेंगे पी ए अपॉन पी ओ क्यू, तो यही हमारा ओ ए अपॉन ए पी और ओ बी अपॉन ओ क्यू। ओ ए और पहले लिख लेते हैं गिवन क्या दे रखा है ए बी पैरेलल टू किसका पी क्यू का, तो हम क्या लिखेंगे ओ ए अपॉन ओ पी इक्वल टू कितना ओ बी अपॉन बी क्यू बाई बी पी टी बाई बी पी टी इक्वेशन 1। अब सेकंड आते हैं ए सी अपॉन पी आर का है हमारा ए सी का है हमारा ए और पी आर इसके पैरेलल है, यानी इस वाले ट्रायंगल से इससे बनने वाला ट्रायंगल हमारा पी ओ आर। तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ आर वही लिखेंगे हम कितना ए सी पैरेलल टू कितना पी आर। जब ए सी पैरेलल के पी आर है तो ए सी किसके पैरेलल है पी आर के पैरेलल है, तो हम लिख सकते हैं कितना ओ सी अपॉन सी आर इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ पी। तो ओ सी अपॉन पी आर इक्वल टू कितना ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ये हमारा कितना आएगा ओ पी नहीं आएगा ए पी, ओ ए अपॉन ए पी, इसमें भी हम लगाएंगे बाई बी पी टी इक्वेशन सेकंड। अब देखो ओ ए अपॉन ए पी ओ बी अपॉन बी क्यू के इक्वल है और ओ ए अपॉन ए पी आपका ओ सी अपॉन पी आर के भी इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये तीनों इक्वल होंगे। जब तीनों इक्वल होंगे तो हमें जो हमारा आंसर चाहिए होगा कॉमन वाला हटा देते हैं, बाकी जो डिफरेंट वाला होता है हम उसको ले लेते हैं, यानी ओ ए अपॉन ए पी हटा देंगे तो कितना ओ बी अपॉन कितना बी क्यू इक्वल टू कितना ओ सी अपॉन पी आर। ओ सी अपॉन पी आर अब ये ढूंढेंगे ये ओ पी अपॉन बी क्यू और ओ सी अपॉन पी आर का है, यानी ओ सी अपॉन पी आर, ओ सी अपॉन एक मिनट गड़बड़ कर दी क्या हमने, ओ सी अपॉन सी आर इक्वल टू ओ ए अपॉन पी आर, यानी ओ सी अपॉन पी आर नहीं लिखूंगा यहाँ में ओ सी अपॉन कितना सी आर, तो यहाँ भी कितना आएगा मेरा सी आर। तो ओ सी अपॉन सी आर और दूसरा मेरा कितना ओ बी अपॉन बी क्यू, बिल्कुल ठीक है। तो लाइनें कौन सी मुझे शो करनी थी बी सी, बिल्कुल ठीक है, तो मैंने कर दिया। तो मैं लिखूंगा बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी। अगर रेशियो मेरे पैरेलल है तो इन रेशियो से बनने वाला ट्रायंगल जो होगा उसकी जो पैरेलल साइड होंगी वो क्या होंगी पैरेलल होंगी, जो एक दूसरे को पैरेलली दिख रही हैं। तो मेरी लाइनें मैं लिख सकता हूँ कौन सा बी सी इक्वल टू कितना बी सी पैरेलल टू कितना क्यू आर, हैंस ये मेरा कितना प्रूव्ड। तो अगर मेरा रेशियो इक्वल होते हैं तो मेरा लाइनें पैरेलल होती हैं और मेरी लाइनें अगर पैरेलल होती हैं तो रेशियो मेरे इक्वल होते हैं। तो एक मेरा बीपीटी है और दूसरा मेरा कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 6। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ड्रॉ अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट इन क्लास 11। देखो क्वेश्चन है कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, वो किसी एक लाइन के पैरेलल है, यानी इसका नाम रखा मैंने ए, इसका नाम रखा मैंने बी और इसका नाम रखा मैंने सी और इसका नाम रख दिया मैंने कितना डी और ई। तो वो कह रहा है प्रूव दैट लाइन ड्रॉ द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड, यानी एक किसी साइड के मिड पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो किसी तीसरी लाइन के क्या है दूसरी लाइन के पैरेलल है और तीसरी लाइन को और वो तीसरी साइड को क्या करती है बाइसेक्ट करती है। तो बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या दे रखा है, हम गिवन लिख लेते हैं ए डी इक्वल टू कितना डी बी और मैं लिख लेता हूँ, मैं इसको मिड पॉइंट मान लेता हूँ डी को, डी इज ए मिड पॉइंट हो और हम चाहें तो ई को भी मिड पॉइंट मान सकते हैं ए सी का। तो डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और जब मिड पॉइंट होता है तो मिड पॉइंट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि मिड पॉइंट दोनों रेशियो को इक्वल आधा आधा बांट देगा, यानी ए डी अपॉन डी बी हमने कर लिया। ये क्या मिला हमें, ये मिला हमें गिवन। अब हमें शो क्या करना है, वो लिखते हैं टू शो
वो कह रहा है कि जो लाइन है वो तीसरी लाइन को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो बाइसेक्ट का मीनिंग भी सेम ही होता है कि बाइसेक्ट का मतलब होता है वो भी दो इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देती है। तो हम लिख सकते हैं ए ई इक्वल टू कितना, ई सी। ये हमें क्या करना है, शो करना है। और हमें गिवन क्या दे रखा है, और हमें गिवन दे रखा है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं गिवन, और क्या दे रखा है हमें कि डी ई वो कह रहा है पैरेलल है किसके, बी सी के। ये हमें और गिवन दे रखा है। तो हम करते हैं प्रूफ करने के लिए वही हम इन डी और बी सी से बनने वाला ट्राइंगल हमारा ए बी सी है, तो हम क्या लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के। तो वही बी बी डी लगाएंगे, तो ए डी अपॉन कितना, डी बी इक्वल टू कितना, ए ई अपॉन ई सी। ये क्या लगाया हमने, बाई बी बी टी, बाई हमने बी बी टी लगाया। तो देखो ए डी अपॉन डी बी है और डी बी अपॉन ए बी, यानी ए डी की जगह मैं डी बी रख सकता हूँ और डी बी की जगह मैं ए बी ए डी रख सकता हूँ, यानी ए डी कर सकता हूँ या मैं डी बी कर सकता हूँ। तो मैं ए डी की जगह डी बी रख रहा हूँ, तो ए डी की जगह मैंने डी बी रखा और डी बी मेरा डी बी रहा। इक्वल टू ये कितना मेरा ए ई अपॉन कितना, ई सी। अब ये दोनों सेम है, कट गए, तो कट के कितना मिला 1, और इधर कितना आया मेरा ए ई, और इधर कितना नीचे मेरा ई सी। अब इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 से किसी की मल्टीप्लाई होती है तो वही बन जाता है, तो ई सी इक्वल टू कितना, ए ई। और देखो यही मुझसे उसने क्या पूछा था, ई सी इक्वल टू ए ई, यही हमसे उसने पूछा था। तो ये क्या है हमारा, हैंस प्रूव। ये मैंने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। मिड पॉइंट का और बाइसेक्ट का दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव डेट द लाइनिंग जॉइनिंग द, मतलब 6.2 थ्योरम का कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज करके हमें डेट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। हमें शो करना है थ्योरम 6.2 यानी कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज करके हमें शो करना है कि किन्हीं दो लाइन के मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाए तो वो तीसरे साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। ये हमें क्या करना है, शो करना है। तो सेम टू सेम डायग्राम बनेगा, सिर्फ जो गिवन है वो चेंज हो जाएंगे और जो पूछा है हमसे शो करने के लिए वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। और थ्योरम 6.2 क्या है हमारा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो सबसे पहले उसने बोला क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमसे उसने पूछा यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव डेट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगर किन्हीं दो ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड के यानी मिड पॉइंट से हम लाइन को ड्रॉ करें तो तीसरे साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कितना, जो गिवन दे रखा है ए डी इक्वल टू कितना, डी बी। ए डी इक्वल टू कितना, डी बी। तो ए डी अगर डी बी की इक्वल है तो रीजन क्या लिखूंगा, डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये क्या दे रखा है मुझे, गिवन, ये गिवन है। सेकंड मुझे क्या बोला उसने, ए ई, यानी दोनों साइड की बात कर रहा है। ए ई इक्वल टू कितना, ई सी। वो उसका रीजन क्या लिखूंगा, ई इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये भी क्या है मेरा, गिवन है। तो ए ई इक्वल टू कितना, ई सी, और ये भी क्या है, गिवन है। तो ठीक है, ए डी इक्वल टू कितना, डी ई, ये भी क्या है मेरा, गिवन है। तो मुझे शो क्या करना है, टू शो डी ई पैरेलल टू बी सी, ये मुझे शो करना है। तो सबसे पहले करता हूँ प्रूफ। मैंने किया प्रूफ करने के लिए जो मुझे गिवन है वो दे रखा है ए डी इक्वल टू कितना, डी बी। तो इसको मैं नीचे ले आता हूँ, कितना, ये मेरा क्या है, गिवन है। मैंने लिखा कितना, गिवन। तो ए डी अपॉन कितना मैं नीचे लाया तो कितना, डी बी, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1। और ए डी और डी बी दोनों क्या इक्वल है, ए डी और डी बी जब दोनों इक्वल है या इसके 1 के इक्वल है, मैंने मान लिया इक्वेशन 1। अब ऐसी मैं सेकंड कंडीशन में करता हूँ, जो मुझे गिवन दे रखा कितना, ए ई इक्वल टू कितना, ई सी, और ए ई अपॉन ई सी, इसको भी नीचे लेके आऊँगा तो कितना, ए ई अपॉन कितना मेरा, ई सी। ये भी मेरे किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। इसको मैंने माना इक्वेशन 2। अब देखो ये भी मेरा 1 के इक्वल है और ये भी मेरा 1 के इक्वल है। तो मैंने बोला फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 करते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है वो हट जाता है और जो डिफरेंट होता है वो आ जाता है। यानी 1 कॉमन है, 1 हट जाएगा और जो रेशियो है वो आ जाएंगे। तो क्या लिखूँगा मैं, फ्रॉम इक्वेशन
1 एंड 2 कितना AD अपॉन DB इक्वल टू कितना AE अपॉन कितना EC। अब देखो AD अपॉन DB और AE अपॉन EC ये रेशियो आ गया। जब रेशियो इक्वल होते हैं तो बीच वाली लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। तो मैं लिखूंगा बाई कन्वर्स ऑफ BPT और ये मेरी थ्योरम 6.2 होती है। तो बाई कन्वर्स ऑफ BPT DE पैरेलल टू किसके, BC के, ये क्या किया मैंने, हैंस प्रूव्ड। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC। हमें ABCD एक ट्रेपेजियम दे रखा है। ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी अपोजिट साइडें क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो हमने लिखा ये मैंने ट्रेपेजियम बना लिया। कुछ इस टाइप से होता है A B C और D। ABCD इज ए ट्रेपेजियम AB पैरेलल टू DC एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। और इसके जो डायगोनल हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, कहाँ पर, पॉइंट O पर। तो ये O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें क्या बोला उसने कि AB पैरेलल टू DC। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर ये 9 है, गिवन लिख लेते हैं कितना AB पैरेलल टू कितना DC। अब जो हमसे पूछा वो लिख देते हैं। तो टू शो AB पैरेलल टू DC, ये क्या हमारा गिवन। और दूसरा क्या गिवन है हमें कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ये हमने ट्रेपेजियम बना लिया। तो अब हम लिखते हैं टू शो, ठीक है। टू शो हमें क्या शो करना है कि AO अपॉन BO इक्वल टू कितना CO अपॉन DO, ये हमें शो करना है। तो शो करने के लिए सबसे पहले हम क्या करें, कंस्ट्रक्शन। प्रूफ से पहले हम लिखते हैं थोड़ा कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इसलिए कर रहे हैं, हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और उस पैरेलल लाइन को हम अप्लाई करेंगे किस पर, पैरेलल लाइन को अप्लाई करेंगे हम ट्राइंगल पे, और उस पर हम BPT या कन्वर्स ऑफ BPT लगा के इसको हम, तो BPT लगाएंगे जब पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और BPT लगा के रेशियो को हम इक्वल लेके आएंगे। तो मैंने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करी, इसका नाम रख दिया मैंने E और यहाँ F। तो मैंने ड्रॉ करा, ड्रॉ अ लाइन, जो भी हम ड्रॉ करेंगे कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन EF पैरेलल टू किसके, A B या CD। मैंने CD के पैरेलल लिख लिया, EF पैरेलल टू CD, ठीक है, हो गया। अब मैं लिखूंगा सबसे पहले इससे बनने वाला, तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ADC में मैंने देखा EO पैरेलल टू किसके, CD के। अगर EF मेरी पूरी लाइन CD के पैरेलल है तो उसकी हाफ लाइन भी मेरे CD के पैरेलल होगी। तो ये मेरा, तो मैं लिख सकता हूँ AE अपॉन कितना ED इक्वल टू कितना AO अपॉन OC। ये कितना मेरा इक्वेशन 1। और इसका रीज़न क्या लिखूँगा मैं, बाई BPT, ये मैंने मानी इक्वेशन 1, यानी AO अपॉन OC जो चाहिए था वो मुझे मिल जाएगा। अब मैं दूसरी कंडीशन में आता हूँ, ठीक है। दूसरी कंडीशन में आया मैं, अब ये लाइन किसके पैरेलल है, मैंने CD के, यानी अब अगर मैं ट्राइंगल को घुमा दूँ, ये मेरा ABD और दूसरा मैं ट्राइंगल ले सकता हूँ ACD, ये कितना है मेरा ADC। अगर ADC ले है मेरा, अगर हम देखें कि AB CD के पैरेलल है और EF CD के पैरेलल है, यानी AB भी CD के पैरेलल है और EF भी CD के पैरेलल है। इसको इक्वेशन अभी नहीं मानता मैं, इसको मैंने अगर इक्वेशन माना 1 और इसको मैंने इक्वेशन माना 2 और इसको मैंने मानी इक्वेशन 3, तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये तीनों लाइनें भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, यानी EF पैरेलल टू AB और पैरेलल टू कितना CD। अब ये तीनों लाइनें जब आपस में पैरेलल है, अब मैं ट्राइंगल लूँगा कौन सा, ABC। तो मैं ले रहा हूँ इन ट्राइंगल ABC, भाई आधा OF पैरेलल टू किसके, AB के। जब OF पैरेलल है AB के तो मैं इनसे बनने वाले रेशियो आराम से लिख सकता हूँ, यानी AO अपॉन कितना OC इक्वल टू कितना BF अपॉन FC।
गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि ओ ए हमें मिल गया। अब हमें चाहिएगा ए ओ और बी ओ, ए ओ, ठीक है, ए बी डी। अब हम चाहिए हमें ए बी डी से हमारा काम चल जाएगा, ए बी डी, कुछ करना ही नहीं है, उससे भी हमारा बन जाता। तो हम लेंगे अब इन ट्राइंगल, हमने ए सी डी लिया तो ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, वही ई ओ पैरेलल है किसके, सी डी के। तो हम लिख सकते हैं कितना, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू कितना, ए ओ अपॉन कितना, सी ओ, सी ओ दरका, तो सी ओ हमने ले लिया। इसको माना हमने कितना, इक्वेशन, इसको नहीं मानता हूँ इक्वेशन, इसको बनी मान लेता हूँ, इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। तो वही कॉमन वाला पार्ट हट जाएगा और जो बचेगा उसको हम लिखेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो मैं लिख सकता हूँ कितना, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी ए ओ अपॉन ओ सी के इक्वल है, और ए ई अपॉन ई डी ए ओ अपॉन सी ओ के इक्वल है। तो दोनों में जो कॉमन होता है वो हट जाता है और डिफरेंट वाले आ जाते हैं। यानी मैं लिख सकता हूँ ए ओ अपॉन कितना, ओ सी इक्वल टू कितना, ए ओ, सॉरी कितना लिखा मैंने, ए ओ अपॉन ओ सी, तो ए बी अपॉन ये कितना आएगा मेरा, ए बी ओ बी अपॉन डी ओ। तो यहाँ ए ई अपॉन ये लिया मैंने, तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ ओ बी आएगा। तो ओ बी अपॉन कितना, ये डी ओ, मैंने सी ओ लिख दिया, सॉरी कितना, अगर ये लिया मैंने तो ए ई अपॉन ए बी, ए ओ अपॉन, अगर मैंने ए सी डी लिया तो ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी बिल्कुल ठीक है। और जब मैंने ए बी डी लिया तो ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू कितना, ओ बी अपॉन डी ओ, बिल्कुल ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू कितना, ओ बी अपॉन या डी ओ, डी ओ। अब मुझे क्या चाहिए, ए ओ यहाँ चाहिए, तो मैं इधर ले आऊँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ए ओ अपॉन कितना, बी ओ या ओ बी, बात एक ही, और ओ सी अपॉन कितना, सी ओ अपॉन कितना, डी ओ। ये क्या हो गया मेरा, हेंस प्रूव्ड। यानी सी ओ और डी ओ को हम अल्फ़ाबेट इधर उधर कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कैसे, अगर 2 इंटू 3 करूँ तो आंसर कितना मिलेगा, 6, और 3 इंटू 2 करूँ तब भी आंसर कितने मिलेगा, 6। यानी अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर से उधर डिजिट हो जाती हैं, तो उस पर आंसर पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ सच डेट ए ओ अपॉन बी ओ। उसने कहा एक डायगोनल, एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी डी, और हमें शो करना है ए बी सी डी से ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम बना लेते हैं और इसको हम ट्रेपेजियम शो कर देंगे। तो ए बी सी और ये कितना हमारा डी, इंटरसेक्ट करते हैं ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट ओ पर। तो हमने ऊपर दोनों को इंटरसेक्ट करा, ठीक है, ये इंटरसेक्ट किया हमने, ठीक है, इंटरसेक्टेड ओ। तो हमें गिवन दे रखा है, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं क्या, ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू कितना, सी ओ अपॉन डी ओ। ये क्या है हमें गिवन, और हमसे पूछा क्या है, टू शो ए बी सी डी इज़ ए ट्रेपेजियम। अगर ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी अपोजिट साइडें क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अगर हमने ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूफ कर दिया तो हम बोल सकते हैं क्या, कि ए बी सी डी इज़ ए ट्रेपेजियम। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, वही मैंने लाइन ड्रॉ करी, इसका नाम रखा मैंने ई। तो ड्रॉ लाइन आधी भी कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कंस्ट्रक्शन करा मैंने थोड़ा, कंस्ट्रक्शन मेरा कितना, ड्रॉ अ लाइन ई ओ पैरेलल टू किसके, ए बी या सी डी, जिसके भी हम ले लें सी डी। तो इससे बनने वाले वही दो ट्राइंगल लेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, ई ओ पैरेलल टू किसके, सी डी के, मैंने एक लाइन ली। अब मैं क्या लेता हूँ इससे बनने वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी या ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी मैंने ट्राइंगल लिया। ए सी डी ट्राइंगल लेने के बाद मैं इसमें रेशियो लगाता हूँ कितना, ई ओ मैंने बोला पैरेलल टू किसके, सी डी के, सी डी के ये पैरेलल है। तो मैं लिख सकता हूँ ए ई अपॉन कितना,
ई डी इक्वल टू कितना ए ओ अपॉन कितना ओ सी। अब देखो ए ओ अपॉन बी ओ और सी ओ अपॉन ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ए सी, इसको मैंने अगर मैंने माना इक्वेशन 1, इसको मैंने मान लिया ये मैंने लिखा बाई बी पी टी, बाई बी पी टी, और ये इक्वेशन मेरी सेकंड। तो मैं लिख सकता हूँ बाई गिवन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए ओ अपॉन ओ सी हट जाएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन यहाँ से देखो कैसे, यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो थोड़ा सा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ ला रहा हूँ, इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, तो कितना ए ओ अपॉन कितना सी ओ इक्वल टू कितना बी ओ अपॉन कितना डी ओ। तो ए ओ अपॉन ओ सी यानी ए ओ अपॉन सी ओ की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, बी ओ अपॉन डी ओ। तो ये मेरा ऐसे रहा ए ई, क्योंकि गिवन वाला हट जाता है और जो डिफरेंट होते हैं वो आ जाते हैं, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू कितना बी ओ अपॉन कितना डी ओ। अब मैं इनको ढूंढता हूँ ये रेशियो है कहाँ मेरे, तो ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू कितना मेरा बी ओ अपॉन ओ डी, यानी मैंने पैरेलल लाइन ली थी सी डी के, लेकिन अब मुझे क्या पता लगा ये जो लाइन है मेरा कितना, ये बनने वाला ट्रायंगल जो मेरा ए बी डी ये मेरा ट्रायंगल से बनना है। तो मैं लिख सकता हूँ बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी कितना ई ओ पैरेलल टू किसके ए बी के, इसको मैंने माना इक्वेशन, इसको मैंने माना इक्वेशन 3 और इसको मैंने माना इक्वेशन 4। तो मैं अगर ई ओ सी डी के भी पैरेलल है और ई ओ ए बी के भी पैरेलल है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 ये तीनों भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ई ओ पैरेलल टू ए बी और पैरेलल टू कितना सी डी, यानी मैंने प्रूफ कर दिया कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, और ये मुझे प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड ए बी पैरेलल टू सी डी। जब पैरेलल अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं तो डायगोनल वो जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो क्या होता है मेरा, ट्रेपेजियम। तो लिख सकता हूँ मैं ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, हैंस प्रूव्ड। देखो क्वेश्चन तो क्या था, हमने सबसे पहले अगर कुछ गिवन नहीं दे रखा तो हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हमें प्रूव करना था कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम तभी प्रूव हो सकता था कि इससे बनने वाले जो इसकी अपोजिट साइड है वो क्या पैरेलल है। तो पैरेलल के लिए हमने किसी भी एक लाइन की एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, और फिर इनसे बनने वाले दोनों ट्रायंगल हम गिवन की इन्फॉर्मेशन से हमें क्या पता लगा कि ई ओ सी डी के पैरेलल हमने बनाया, और उस वाले जब हमने ए बी डी ट्रायंगल लिया तो उस ट्रायंगल के अंदर हमने क्या देखा कि ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू कितना बी ओ अपॉन ओ डी, इसके इक्वल निकला। तो इससे बनने वाला ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी है, तो ई ओ किसके पैरेलल होगा, ए बी के होगा बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी। जब ई ओ सी डी के भी पैरेलल है और ई ओ ए बी के भी पैरेलल आया, तो तीनों इक्वेशन से तो तीनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। जब तीनों आपस में पैरेलल होंगे तो जो हमें कॉमन पार्ट चाहिए वो हम उठा लेंगे, कॉमन पार्ट मतलब जो हमें आंसर चाहिए वो हम आंसर उठा लेंगे। तो हमें चाहिए क्या था, ए बी पैरेलल टू सी डी, तो हमने ए बी पैरेलल टू सी डी उठा लिया। और जब अपोजिट साइडें पैरेलल होती हैं तो हमारा क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ट्रेपेजियम होता है। तो हमने प्रूव कर दिया कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ये था हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 का। ये एक्सरसाइज थी हमारी 6.2। अब 6.3 एक्सरसाइज को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।